ऐसा कि आप जानते ही हैं, कल देर रात ईरान ने इजराइल के ऊपर सैकड़ों की संख्या में बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया था। और जैसा कि आप वीडियो फुटेज देख सकते हैं, इतने भयानक दृश्य निकलकर सामने आ रहे थे इजराइल से कल देर रात। लेकिन अब लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, कंफर्मेशन ये आई है कि एक सिंगल इजरायली भी नहीं मारा गया है इन अटैक में। लेकिन इस पर ईरान ने कहा है कि उसने जानबूझकर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, जो सैन्य बेस थे, उन इलाकों को टारगेट किया था। उसका निशाना आम नागरिक नहीं थे, इसीलिए नुकसान इजरायली मिलिट्री को हुआ है। और इसको लेकर रिपोर्ट भी आ रही हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये शॉकिंग रिपोर्ट अब से कुछ ही घंटों पहले सर्कुलेट हुई है, जिसमें बताया गया है कि इजराइल का जो नेवातीम एयरबेस है, जो कि इजराइल के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का होम बेस है, जहां पर सारे F-35 तैनात रहते हैं, उस पर दर्जनों की संख्या में हाइपरसोनिक मिसाइलें आकर गिरी। और इस वजह से जमीन पर खड़े हुए करीबन 20 F-35 तबाह हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नेवातीम में 30 ऐसे F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं जिन्हें डैमेज पहुंचा है, जिनमें से 20 को रिकवर नहीं किया जा सकता, 10 को ठीक करने में सालों का वक्त लगेगा। और बताया जा रहा है कि ये इजराइल के लिए अब तक का सबसे करारा झटका है, क्योंकि F-35 ना सिर्फ इजराइल की एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि ये इजराइल के अटैक का सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है। F-35 ही वो कारण है जिसकी बदौलत आज की तारीख में कोई भी अरब देश इजराइल के सामने टिक ही नहीं सकता। ये इतना घातक है, यहां तक कि हाल ही में ईरान के अंदर घुसकर जितनी भी एयर स्ट्राइक करी है इजराइल ने, सब F-35 के जरिए की गई है। और भविष्य में अगर इजराइल कोई भी अटैक करेगा ईरान पर, वो भी F-35 के जरिए ही होगा, क्योंकि ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि ये अरब देशों के ऊपर से उड़ते हुए ईरान पहुंच जाएगा, फिर ईरान में घुसकर वहां की राजधानी तेहरान के ऊपर बमबारी करके वापस आ जाएगा, ईरान को पता भी नहीं चलेगा। ये इतना ज्यादा एडवांस है, इसीलिए ईरान में कहा भी जाता है, ना सांप का डर ना सिंह का डर, सिर्फ और सिर्फ F-35 का डर। इसका खौफ इस कदर तक ईरान और तमाम अरब देशों में है। इसीलिए अगर ईरान वाकई में ही 20 तो छोड़िए 10 F-35 भी मारने में कामयाब हो गया है, तो ये ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ इजराइल का जो अटैक है वो कुंद पड़ जाएगा, बल्कि इजराइल की वायुसेना बहुत कमजोर होगी, जो कि इजराइल की सबसे ताकतवर चीज मानी जाती है। का सवाल होगा कि क्या वाकई में ही ईरान ने यह कारनामा कर दिखाया है? तो देखिए, इसे समझाने के लिए मैं आपको बस ये कहूंगा कि जिस इजराइल पर कल देर रात सैकड़ों की संख्या में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बरसी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन डोम ने रोक लिया सबको, एक्चुअल में उन्होंने जमीन पर हिट किया, कई सारी बिल्डिंगें गिर गई, लेकिन उसके बावजूद एक सिंगल इजरायली नहीं मारा गया। अब आप सोचिए कि जो देश अपने नागरिकों की इतनी सुरक्षा कर रहा है, वो अपने सबसे ताकतवर हथियार की सुरक्षा किस लेवल तक कर रहा होगा। F-35 कोई गाड़ी नहीं है जिसे ओपन में पार्क कर दिया, ये एक्चुअल में हैंगर में खड़े रहते हैं, और इजराइल ने इनके लिए स्पेशलाइज हैंगर बना के रखे हुए हैं, कि बहुत ही स्पेशलाइज बंकर में होते हैं अंडरग्राउंड। वो बंकर भी ऐसे होते हैं कि जो हैवी वेट मिसाइलें होती हैं, जिनका काम होता है बंकर को ब्रीच करना, जो कि ऊपर से गिरने के बाद जमीन में कई फीट अंदर जाती हैं, फिर फटती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है F-35 की। वो अलग बात है कि इजराइल ने मूर्खता कर दी और इसी दिन F-35 खुले में बाहर खड़े कर दिए। लेकिन आप ये भी सोचिए कि इजराइल अपने नागरिकों को 20 मिनट पहले ही बता दिया था कि ईरान से मिसाइल चल दी हैं, चुपचाप घरों को छोड़कर जो अंडरग्राउंड बंकर बनाकर रखे हुए हैं ना, वहां पर बैठ जाओ 1-1.5 घंटे के लिए, बाद में बाहर आना जब हमला खत्म हो जाए। तो जब इजराइल अपने नागरिकों को 20 मिनट पहले बता रहा है, क्या उसने अपनी वायुसेना को नहीं बताया होगा कि F-35 खुले में खड़े हैं, इन्हें अंदर ले लो? और इन्हीं कारणों की वजह से इन रिपोर्ट पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आने वाले 24 घंटों में इजराइल की सेना इन रिपोर्ट्स के बारे में कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन दे देगी। जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए आपका इस पर क्या मानना है।